नमस्ते, वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। देखते ही देखते हम जुलाई के इस वीक में पहुंच गए हैं। 11 to 17 ऑफ जुलाई ये रीडिंग इसी वीक के बारे में है। आई होप अभी तक आपका जुलाई अच्छा जा रहा है, पॉजिटिव रह रहे हैं आप और अपने हर ड्रीम को अचीव करने के लिए हर वो स्टेप ले रहे हैं जो ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं इस चैनल पे, वात्सल्यम आपका स्वागत करता है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, आप इससे कनेक्ट हों, सो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। और आप ऑलरेडी एक वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरे से जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए। तो इस वीक की रीडिंग के लिए आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ये रुद्राक्ष ब्रेसलेट। अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं तो इसकी रीडिंग देखिएगा, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, फ्लोराइट क्रिस्टल। बहुत सुंदर क्रिस्टल है, बहुत शेड्स हैं इसमें। अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं तो ये आपकी रीडिंग है। और ये है टाइगर्स आई पेंडुलम। अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं तो ये आपकी रीडिंग होगी। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप इनकी एक क्लोजर पिक्चर देख पाएंगे। अपने ऑप्शन से कनेक्ट होकर आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आप सबका फिर से एक बार थैंक यू मेरे से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। इस वीक में जब मैं आपके ये जो रुद्राक्ष का ब्रेसलेट आपने चूज़ किया अपने ऑप्शन के लिए, इसको जब मेडिटेट कर रही थी तो जो मैसेज आया वो ये था, पहला कि इस वीक में आप लाइफ के कुछ डिफरेंट शेड्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कभी हैप्पी, कभी एकदम से सैड, कभी कुछ सरप्राइज़ आता हुआ। डिफरेंट शेड्स को, ऑप्शंस को, अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस वीक में मुझे एकदम से ऐसा इमेज आया था जैसे कि बड़े से पेड़ के नीचे बैठना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जब भी आप थोड़ा रेस्टलेस फील करें, आपके इमोशंस आपको लगे कि आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप को पूरी तरीके से अगर आप ग्राउंड करेंगे, ग्राउंडिंग अपनी एनर्जीज़ को करेंगे, तो वो ग्राउंडिंग आपको इस वीक में बहुत हेल्प करने वाली है। तो ये तो कुछ साइकिक मैसेजेस थे जो मुझे आए थे। अब देखते हैं इस वीक में क्या क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या क्या ये वीक लेकर आ रहा है। आपका पहला कार्ड है नॉलेज का। सो डेफिनेटली अपनी अवेयरनेस को आप बढ़ाएंगे इस वीक में, किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, या किसी भी अननोइंगली ऑल्सो आप कोई नॉलेज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी नॉलेज को आप गेन करेंगे इस वीक में। ये प्रोफेशनल नॉलेज हो सकती है, स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है ये नॉलेज आपके खुद के बारे में हो सकती है, या आपने कोई नया इस वीक में सपोज़ आप कहीं गवर्नमेंट पेपर वर्क में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे आप किसी तरीके की नॉलेज गेन कर सकते हैं। बट कुछ नया जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसमें आपकी ग्रोथ नज़र आ रही है, उसमें एक नई लर्निंग नज़र आ रही है। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी। सो इस वीक में आप खुद के थॉट्स के साथ टॉक्सिसिटी को वेलकम मत कीजिएगा। ये टॉक्सिसिटी जो है, मुझे जो ऐसा लग रहा था इस कार्ड को देखकर कि कहीं ना कहीं ये आपने खुद कलेक्ट करी हुई है। लोग हमें हर्ट करते हैं, पेन देते हैं, डिसअपॉइंट करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को अपने अंदर बस इकट्ठा करके रख लेते हैं और वो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट करने लगती है, एक नेगेटिव ब्लॉकेज क्रिएट करने लगती है। जब भी थोड़ा सा फ्री टाइम होता है या माइंड थोड़ा फ्री होता है, वो हमेशा उस नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ वापस चला जाता है। तो ये जो टॉक्सिसिटी है, किसी भी रिलेशन की वजह से, किसी के कहने की वजह से, आपके खुद के किसी फेलियर की वजह से, या आपका कोई ऐसा थॉट है जिसको आपने बहुत पकड़ के रखा है पर आप छोड़ना नहीं चाहते हैं,
इस वीक में इस टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करने के लिए ग्राउंडिंग कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन एटलीस्ट अगर आप अपने आप से कहते कि ठीक है मैं 21 डेज़ तक अपने लिए ये मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, तो 21 डेज़ एक दिन एक टाइम चूज़ कीजिए पूरे दिन में जब आप मेडिटेशन के लिए बैठें और अपनी ग्राउंडिंग करें और अपने अंदर से एफर्मेशंस को यूज़ करें बोलने के लिए कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव है, मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, हैप्पीनेस मेरे पास है। जो भी आप चाहते हैं, जिस भी टॉक्सिसिटी को आपने इकट्ठा किया हुआ उसको रिलीज़ कीजिएगा। आपका नेक्स्ट कार्ड है डेस्टिनी। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब ब्रेसलेट को हाथ में लिया तो ऐसा लगा कि डिफरेंट शेड्स आपको नज़र आएंगे। तो डेस्टिनी इस वीक में अपना रोल प्ले करेगी। अब आपकी हर एक की सिचुएशंस अलग होंगी, तो डेस्टिनी अपना रोल कैसे प्ले करेगी वो आपको देखना पड़ेगा अपने अपने हिसाब से कि क्या वो रहेगा आपके लिए। बट कहीं ना कहीं ये वीक लव रिलेशंस के लिए, हार्मनी के लिए, रिलेशनशिप्स ऐसे जो आपकी लाइफ में डेस्टिन्ड हैं उनके लिए, वो रिलेशंस के लिए अच्छा है ये वीक। स्पेशली इस वीक में आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है। अगर आप चॉइसेस में फंसें तो आपको किस चॉइस को लेना है उसके लिए गाइडेंस मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी अपना रोल प्ले करने वाली है। अब देखते हैं टैरो से आपके, सॉरी आई शुक द कैमरा, आई एम सॉरी फॉर दिस, सॉरी। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पहले मैं सारे कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये वीक बहुत धीरे धीरे जा रहा है, बहुत धीरे बीत रहा है, और कुछ लोगों की लाइफ में एकदम से कोई ऐसी एनर्जी आ सकती है जिस वजह से उनको ऐसा लगेगा कि ये वीक पता नहीं शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ। सो पहले कार्ड से शुरू करते हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर चॉइसेस आ रही हैं आपके लिए। ये चॉइस हो सकता है ऑलरेडी आपके पास थी और आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर ये जो नॉलेज का कार्ड है, ये शायद नॉलेज की वजह से आप इस वीक में अपने लिए कोई डिसीजन ले पाएंगे, किस चॉइस के साथ जाना सबसे बेस्ट है आपके लिए वो चूज़ कर पाएंगे। इस वीक में हो सकता है आप अपनी लाइफ में एक लेवल अप फील करें किसी भी वे में। हो सकता है वो आपके अपनी अपलिफ्टमेंट है थॉट्स की जो आपको ज़्यादा पॉजिटिव फील करा रही है। हो सकता है इस वीक में आप कहीं ना कहीं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स को देख रहे हैं, उससे आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ पहले जहाँ थी उससे थोड़ी सी आगे बढ़ी है, थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। कुछ लोगों के लिए ये एक चॉइस ऐसी आ सकती है जिससे आपको लगे कि वाओ, मेरे को इस अपॉर्चुनिटी के लिए यूनिवर्स ने चूज़ किया है। वो फीलिंग ही इटसेल्फ आपको एक हैप्पीनेस दे सकती है। ट्रैवल इंडिकेटेड है कुछ लोगों के लिए इस वीक में। मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड है उनके लिए इस वीक में कुछ नई लर्निंग्स आने वाली हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मैंने आपसे कहा था हीलिंग, मेडिटेशन, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना, डिवाइन के साथ जुड़ना आपको हेल्प करेगा इस वीक में। किसी भी हेल्थ इशू से आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली अगर ये बैक इशू था या कुछ टाइम से आपको किसी वजह से बेड रेस्ट दिया हुआ था, तो इस टाइम से आप रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। इस वीक में आपको ये जो आइसोलेशन का टाइम मिला है, जो वो आपने कैसे यूज़ किया है, ये वीक में आपको उसके इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। उस आइसोलेशन में क्या आपने टॉक्सिसिटी को इकट्ठा किया है, नॉलेज बढ़ाई है, या अपने लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट की है, ये वीक वो भी रिज़ल्ट दिखा सकता है आपके लिए। जो लोग थोड़ा सा भी इस वीक में इमोशंस को लेके अप एंड डाउन फील करेंगे, या कोई आपका करियर ऐसा है जहाँ आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है, उस क्रिएटिविटी के लिए ये आइसोलेशन इस वीक में थोड़ा सा नेसेसरी रहेगा। खुद से कनेक्ट होना, माइंड को बिल्कुल शांत करना, जैसे मैंने आपसे कहा था ग्राउंडिंग इस वीक में आपको बहुत हेल्प करेगी। सो ग्राउंडिंग करने की कोशिश कीजिएगा मेडिटेशन के थ्रू। 6 ऑफ
कप्स बताता है कि इस वीक में अगर आप बहुत टाइम से किसी से मिलना चाह रहे थे, कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई फ्रेंड्स हो आपके, उनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई पार्टनर था आपका जिसको आप बहुत टाइम से नहीं मिले थे या जिससे थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, तो यहाँ वो रीयूनियन नज़र आ रहा है। मेरे लिए कार्ड ये भी बोलता है कि हम कई बार अपने लिए वो काम करते हैं जो हमें अंदर से सुकून देते हैं। तो मुझे हमेशा इस कार्ड से ऐसा लगता है कि हम उन लोगों से अपने आप को अटैच करते हैं या उन लोगों की तरफ जाते हैं जो हमारे लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं। जैसे किसी ऑर्फनेज जाना या किसी ओल्ड एज होम जाना और वहाँ अपना टाइम देना, लोगों की बस बातें सुनना, ऑब्ज़र्व करना, किसी भी वे में उनको हंसा पाया आप या उनकी ब्लेसिंग्स लेके आना, वो भी इस वीक में कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवलिंग है, ये सडन ट्रैवल प्लान भी बन सकता है। मैंने आपसे कहा था कि इस वीक में कुछ लोगों के लिए बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी हो सकती है कि आप एकदम से, आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या एकदम से कोई ऐसा आइडिया आया है या आपको एकदम से एक डायरेक्शन दी गई है कि ठीक है इस चीज़ को अभी ख़त्म करना है। तो उस टाइप की एक पैशनेट, एक बहुत फास्ट एनर्जी वाला भी आप लोगों की लाइफ में ये आ सकती है मूवमेंट। कईयों की लाइफ में एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको एकदम से आके सरप्राइज़ कर दे, आपको मोटिवेट करे, अपनी जो फ्री स्पिरिट है, अपनी जो एक हैप्पी सेल्फ है, उससे आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर आए। सो कोई इंसान आपकी तरफ आता हुआ भी नज़र आ रहा है और ये एनर्जी आपकी खुद की भी नज़र आ रही है कि आप अपने आप को अपने पैशंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको एक ब्रेक थ्रू मिल गया तो एकदम से आप उसके लिए एक्शन ले रहे हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। सो ये जो ग्रीफ की एनर्जी है, जो आपके अंदर टॉक्सिसिटी भर रही है, इस एनर्जी को और मत रहने दीजिएगा इस वीक में। उन चीज़ों की तरफ देखिए जो ऑलरेडी आपके पास हैं या अभी तक आपकी उन पे नज़र नहीं गई है। यहाँ पे ये 3 कप्स गिरे हैं पर 2 कप्स ऑलरेडी हैं, उन 2 कप्स को देखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ किसी को फेस कोई कर सकता है। नेक इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इस वीक में आप में से कुछ लोगों के लिए। और देखते हैं क्या मैसेजेस है। इमेजिन, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस वीक में हो सकता है कि आपके इमोशंस में, आपकी लाइफ के फेजेस में, स्टेजेस में आपको अलग अलग आप एक्सपीरियंस करें कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे ये इमेजिनेशन यही कह रही है कि इस इमेजिनेशन को यूज़ कीजिएगा। इस इमेजिनेशन से आप अपना कोई क्रिएटिव आइडिया अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक ब्रेक थ्रू आइडिया हो सकता है वो। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, इमेजिन कीजिए उस कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं, खुश हैं, आपके बीच की सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई हैं, तो आप उस पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर चुके हैं, वो आपकी लाइफ में है और आप अब कहाँ हैं। अब जो आप चाहते हैं, अगर आप उसको इमेजिन करते हैं तो उसके नेक्स्ट क्या है आपके लिए, आप उसका नेक्स्ट स्टेप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो एक उस इमेजिनेशन में अपना एक रोड मैप तैयार कीजिएगा। ये इमेजिनेशन आपको इस वीक में एलिवेटेड रखेगी, थोड़ा सा पॉजिटिव रखेगी और आपको हेल्प करेगी कि आप अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकें, नेक्स्ट एक्शन को प्लान कर सकें। आप एक्चुअली जो हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, इन चीज़ों को लेकर ये इमेजिनेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। आपका लास्ट कार्ड है यांग, मतलब आपकी मैस्कुलिन एनर्जी। डेफिनेटली एक्शन का टाइम है। ये पूरी रीडिंग में आपके लिए एक्शन आया है और ये एक्शन ही इस वीक का आपके लिए हाईलाइट रहने वाला है। जो भी जगह पे आपको एक्शन लेना है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे नॉलेज गेन करनी है, टॉक्सिसिटी से रिलीज़ होना है, एक ब्रेक थ्रू चाहिए, किसी से रीयूनियन है, या खुद के लिए आपको टाइम निकालना है, ग्राउंडिंग करनी है, या ऑप्शन को चूज़ करना है, एक्शन लेना इस वीक में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और आप बहुत वाइजली अपना वो एक्शन ले पाएंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी। थैंक यू इस रीडिंग पे आने के लिए, मेरे से जुड़ने के लिए। थैंक यू। ग्रुप 2, हाउ आर यू ऑल डूइंग? सो आपके लिए जब मैं मेडिटेट कर रही थी आपके ग्रुप के लिए, तो मुझे उसमें से 2-3 मैसेजेस आए थे। एक मैसेज था जिसमें हार्ट बन रहा था, तो कहीं ना कहीं
या तो आपका हार्ट हील हो रहा है, या आपके हार्ट में इतना प्यार है कि इस वीक में वो लोगों को नज़र आएगा कि आप कितने नर्चरिंग हैं, कितने केयरिंग हैं, और जब ज़रूरत पड़े तो आप कितने प्यार से किसी को हील कर सकते हैं, किसी को रास्ता दिखा सकते हैं। कईयों के लिए ये रीयूनियन हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, या कोई नया लव आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे हेयर दिख रहे थे, बाल, तो इस वीक में हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ हेयर प्रॉब्लम से गुजरें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने बालों को लेके कुछ ट्रीटमेंट कराएं या कोई नया हेयर स्टाइल कराएं। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि आप में से कुछ लोग बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हैं दो एंड्स को मीट करने के लिए। अब ये चाहे आपके फाइनेंशियल एंड्स हैं कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, सेविंग कम हो रही है, या दो रिलेशनशिप्स को मिलवाने के लिए, बट कहीं ना कहीं आप उसमें थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आपके एफ़र्ट्स लग रहे हैं, बट आपको अभी तक उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है। ये कुछ मेडिटेशन के टाइम मैसेजेस थे। अब आपके रीडिंग को देखते हैं। सबसे पहला आपका कार्ड है स्केड्यूल्स का। तो इस वीक में अपने हर एक एक्शन को, हर एक प्लानिंग को सही तरीके से करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। ये ना ही आपका टाइम बचाएगा, बल्कि एक आपके लिए एक अलर्ट रहने के लिए भी आपको हेल्प करेगा कि इस डेट तक आपको अपना कोई पर्टिकुलर सबमिशन करना है, कोई प्रोजेक्ट का कुछ भी आपको अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड काम करना है, स्टूडेंट्स को अपने कोई स्टडीज़ को लेके करना है। ये स्केड्यूल आपको एक टाइम मैनेजमेंट भी सिखाएगा इस वीक में, और ये टाइम मैनेजमेंट से आप ये चीज़ रियलाइज़ कर पाएंगे कि अगर हर एक चीज़ का सही तरीके से हम टाइम डिवाइड करते हैं तो लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर पाते हैं। अपने लिए टाइम निकल सकता है, फ्रेंड्स को मिलने का टाइम निकल सकता है, फैमिली के साथ टाइम हो सकता है, काम को इक्वल टाइम दिया जा सकता है। सो कहीं ना कहीं ये स्केड्यूल इस वीक में आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा और हेल्प करेगा इस वीक में आपकी प्लानिंग को लेकर। नेक्स्ट कार्ड है आपका क्लैरिटी का। सो क्लैरिटी जिस भी वे में आपको अपनी लाइफ में चाहिए, रिलेशनशिप्स में, कहीं किसी रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि आपसे कोई बात छुपाई जा रही है, या वाकई इस रिलेशनशिप के लिए आप रेडी हैं या नहीं, या किसी भी तरीके की चीज़, कोई हेल्थ इश्यू है उसको लेकर कोई डायग्नोस आना, स्टूडेंट्स को क्लैरिटी आना कि वो किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, किस करियर को ऑप्ट करना चाहते हैं, किसी भी वे में जो क्लैरिटी आप चाहते हैं वो इस वीक में आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, और आप उसके लिए स्टेप्स भी ले रहे हैं। आप कॉन्शियसली इस क्लैरिटी को गेन करना चाहते हैं। सो ये क्लैरिटी आपकी तरफ इस वीक में आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है आपका सस्पिशन का। सो किसी भी रिलेशन में अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो उसके बारे में आप पूछताछ कर सकते हैं, और उस रिलेशनशिप से जो भी वो डाउट है उसको क्लियर कर पाएंगे। हेल्थ इश्यूज़ को लेकर अगर आपको लग रहा है, मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ये कोई प्रेगनेंसी का भी हो सकता है इशू, कि आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं पर आपको पता चले कि शायद आप नहीं हैं, वो न्यूज़ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। या आपको ये फील हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते बट फिर भी आप प्रेग्नेंट हैं, वो न्यूज़ भी आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है। बट ये सस्पिशन मुझे कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस को लेके लग रहा है, और मोस्टली कोई हेल्थ इशू से रिलेटेड लग रहा है। टैरो से देखते हैं क्या है आपके लिए। पहले मैं सारे कार्ड्स रख देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, टावर। टावर का मैंने क्लैरिफायर लिया था तो उसका क्लैरिफायर आया है स्ट्रेंथ, एंड आपका लास्ट कार्ड है द हायरोफेंट। सो आपके पास मेजर एनर्जीज़ हैं, क्योंकि आपके पास 5 मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। मैंने अपनी रीडिंग्स में पहले भी बताया है, मेजर आर्काना वो कार्ड्स होते हैं जो हमारी लाइफ में मेजर शिफ्ट्स लेकर आते हैं, मेजर एनर्जीज़ लेकर आते हैं।
सो यहाँ फूल का कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी की वजह से ये मुझे एनर्जी थोड़ी यंग बच्चों की लग रही है, जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, एजुकेशन शुरू कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं। उनको ये क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या किस कंट्री में जा रहे हैं। सो वो उस एक्सपीरियंस के लिए इस वीक में अपने आप को रेडी कर रहे हैं। बट थोड़ा सा अगर आप अवेयर रहेंगे चीज़ों को लेकर, उस जगह के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेकर जाइएगा तो आपको हेल्प करेगा। पेपर वर्क हो सकता है इस वर्क में हो, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिशन का काम हो, तो स्केड्यूल करना आपके लिए इस वीक में इम्पॉर्टेंट रहेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, सो कहीं ना कहीं आप अपनी आइडेंटिटी पे काम कर रहे हैं, फिज़िकल अपीयरेंस पे काम कर रहे हैं, हेयर स्टाइल हो सकता है आप चेंज करें। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आपकी लाइफ में, चाहे थॉट्स को लेकर है, रिलेशंस को लेकर है, किसी भी चॉइस को लेकर है, वो आप इस वीक में क्लियर कर पाएंगे, उसकी आपकी तरफ क्लैरिटी आ रही है। एम्प्रेस का कार्ड है, तो आप में से कुछ लोग सेल्फ लव की एनर्जी में होंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, सैलून विज़िट कर सकते हैं, स्पा जा सकते हैं, डाइट में चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकते हैं। मैंने आपसे कहा था प्रेगनेंसी न्यूज़ कईयों के लिए आ सकती है, और कईयों के लिए प्रेगनेंसी इस टाइम पे ऑलरेडी जो प्रेग्नेंट हैं, इस वीक में थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आप कहीं भी जाते हैं, आपके साथ कोई ना कोई हो, थोड़ा सा इस वीक में अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। टावर का कार्ड है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आने वाला है, या तो ये प्रेगनेंसी न्यूज़ के बारे में है, या ये कोई ऐसा इवेंट है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट उसमें आपको यूनिवर्स स्ट्रेंथ रखने के लिए कह रहा है। ये आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़्यादातर बात है। कोई ऐसी चीज़ या तो आपके हाथ से छूट जाएगी, या कोई ऐसा न्यूज़ आपको मिलेगी जो आपको अंदर से थोड़ा इमोशनली डिसअपॉइंट कर सकती है, हर्ट कर सकती है। तो आपको अपनी कहीं ना कहीं इस इमोशनल स्ट्रेंथ को रखना ज़रूरी होगा। तो ये इस वीक में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है कुछ लोगों को इस रीडिंग के थ्रू, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं कोई आर्टिफिशियल रीडिंग नहीं देना चाहती हूँ। लाइफ में अप एंड डाउन सबकी लाइफ में रहता है, और इस स्ट्रेंथ को ज़रूर रखिएगा। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि ये इमोशनल स्ट्रेंथ ही आपको हेल्प करेगी इस टफ़ टाइम से निकलने के लिए। इस वीक में कोई ना कोई आपके घर में रिचुअल हो सकता है, कोई ट्रेडिशनल सेरेमनी हो सकती है। स्टूडेंट और टीचर्स के रिलेशनशिप के बारे में भी ये कार्ड बताता है कि आपको अपने लिए सही गाइड मिल सकता है, सही मेंटोर मिल सकता है। एक टीचर की गाइडेंस जो है वो आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस कर सकती है, आपका उनके साथ एक डीप कनेक्ट हो सकता है। ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई के टाइम सही पॉस्चर में बैठना बहुत ज़रूरी है। सही पॉस्चर उनको डिसिप्लिन, उनको फोकस और कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगा। कुछ चीज़ें जो आप डिस्कवर करना चाहते थे, जिनका आंसर्स आप ढूंढ रहे थे, वो भी आपको इस वीक में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो आपका सस्पिशन है जो दूर हो रहा है और आपको क्लैरिटी आ रही है, बट कहीं ना कहीं ये एनर्जी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है। आपके लिए और एक कार्ड है यिन का। फर्स्ट ग्रुप को मिला था यांग की एनर्जी, मैस्कुलिन, और आपको मिली है फेमिनिन एनर्जी पे काम करने के लिए। जो भी इस वीक में यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, उनको आप कितने ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, उसको कैसे आप नर्चर करते हैं, उसको कितना प्यार करते हैं, उसको आप कितना एक्सेप्ट करते हैं, ये एनर्जी इस वीक में प्ले करेगी। आप हो सकता है किसी की लाइफ में एक एक गाइड बने, एक हीलर बने, और उनको हेल्प करें कि वो अपने टफ़ टाइम से कैसे बाहर आ सकते हैं। सो इस वीक में चाहे आप एक मेल हैं, चाहे आप एक फ़ीमेल हैं, आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, जो नर्चरिंग करती है, जो केयर करती है, जो इमोशनल सपोर्ट देती है, जो हीलिंग देती है, उस साइड को ज़्यादा इवोक करिएगा। सेंसिटिव होना, एम्पैथेटिक होना, लोगों की सिचुएशन को समझना, उस रोल में इस वीक में आना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपका लास्ट कार्ड है रीजनरेशन का,
जो एक एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ से चीज़ें चली गई थी, आपको उनको खोने का दुख था, तो अब वो इस वीक में आपकी तरफ एक बेटर वे में आ रही हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ आ रही हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी थी, कोई रिलेशनशिप था, कोई आइडिया था, कुछ भी आपने अपनी लॉस, जो चीज़ को लॉस में फ़ील किया है, वो चीज़ दोबारा आपकी तरफ आ रहा है, एक सेकंड चांस की तरह आपके लाइफ में आ रहा है। वो सेकंड चांस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोबारा से मदर बन रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि कोई जॉब में आपने अपॉर्चुनिटी खो दी थी, किसी यूनिवर्सिटी से आपको एक्सपेक्टेशन थी, वो आपकी पहले लूज़ हो गई थी अपॉर्चुनिटी, और ये स्केड्यूल को फॉलो करने की वजह से आप इस यूनिवर्सिटी की जो डेट्स हैं इन पर आप काम कर सकें और इस बार ही आपको वहाँ एडमिशन मिल जाए। सो एनी काइंड ऑफ लॉस जो आपने पहले फ़ील किया था, इस वीक में आपकी तरफ एक बेटर प्रॉस्पेक्ट लेकर आ रहा है, ज़्यादा ग्रोथ के लिए आपकी। सो ये आपकी रीडिंग थी वीक की। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। थैंक यू सो मच मेरे से जुड़ने के लिए। सी यू अगेन। हेलो ग्रुप 3। सो ये देखते हैं आपके लिए ये वीक क्या लेकर आया है। जब मैं आपके इस चॉइस पे पेंडुलम को लेके मेडिटेट कर रही थी, मुझे एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही थी कि इस वीक में अगर आप गौतम बुद्धा की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जो कामनेस है, जो पेशेंस है, उनकी विजडम है, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगी। उनकी अगर कोई मूर्ति है आपके पास, उसके सामने बैठकर मेडिटेट करना। अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते तो थोड़ी देर बस आइज़ क्लोज करके उनके इस एनर्जी से कनेक्ट होना। अगर आप कभी रेस्टलेस हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, या आप बहुत एंग्शियस हो रहे हैं, तो प्लीज़ उनके जो कोट्स हैं, वर्ड्स ऑफ विजडम हैं, या उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, उसको ज़रूर पढ़िएगा। आपका कोई ना कोई आंसर, आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन उससे डेफिनेटली मिलेगा, जो आपको शांत करने में आपकी हेल्प करेगा। इस वीक में हो सकता है कि आपको कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हो, कुछ रफनेस फील हो अपने स्किन में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइफ में एक रफ फेज़ आपको इस वीक में फील हो सकता है। अब देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सो आपका पहला कार्ड है बिट्रेयल का। सो ये बिट्रेयल दिखा रहा है रिलेशनशिप में हो सकता है, आपने किसी पे बहुत ट्रस्ट किया है, उनको आपने अपने कोई सीक्रेट्स बताए हैं, उन्होंने वो सीक्रेट रिवील किया, या आपने अपना कोई प्लान बताया था वो रिवील हो गया, या आपका कोई पार्टनर है लव रिलेशनशिप में, तो उनकी तरफ से आपको बिट्रे फील हुआ है कुछ ना कुछ रिलेशंस को लेकर, और हो सकता है आप खुद इस एनर्जी में हो कि आप किसी को वो बिट्रे दे रहे हैं। सो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं करने का, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। अगर हमें धोखा मिलता है तो हम कितना टूट जाते हैं, अगर आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ में लाएंगे तो ये आपको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। सो ये वीक बिट्रेयल का है। तो अगर आप अपने फिनेंसेस को लेकर किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्लान्स को सीक्रेटिव रखिए, अपने लव पार्टनर के साथ थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो कहीं ना कहीं बिट्रे से अगर आप जिस भी वे में, बेस्ट वे में अपने आप को बचा सकें, ज़रूर वो एफ़र्ट लगाइएगा। ग्रोथ का कार्ड है। तो इस वीक में आप एज अ पर्सन ग्रो करेंगे, एज एन इंडिविजुअल आप करियर में ग्रो कर सकते हैं, आपकी फिनेंसेस में ग्रोथ हो सकती है, आपकी पोजीशन में ग्रो हो सकती है, फैमिली में ग्रोथ हो सकती है आपकी, और हो सकता है कि आपने बहुत टाइम से कोई प्लांट्स, कोई ट्रीज़ लगाए हुए हैं, तो उनकी ग्रोथ भी इस वीक में आप एक अलग ही देखेंगे। शायद उसमें कोई फ्रूट आने लग गया है, कोई फ्लावर आने लग गया है, तो किसी तरीके की ग्रोथ आप फील कर सकते हैं। हेल्थ वाइज भी अपने ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके अगर शुगर है, या आपका ब्लड प्रेशर है, या आपका कोलेस्ट्रॉल है, कुछ भी ऐसा, उसमें भी ग्रोथ हो सकती है। सो थोड़ा सा उस वे में केयरफुल रहिएगा। आपका नेक्स्ट कार्ड है टॉक्सिसिटी। सो ये बिट्रेयल की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दे सकती है। आप उस रिलेशन से सडनली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर सकते हैं। उस रिलेशनशिप में जो आपने अपने
जो भी एनर्जीज़ इन्वेस्ट की हुई थी उसको लेकर आप थोड़ा सा इस वीक में गुस्सा ज़्यादा कर सकते हैं। बट इतना ध्यान रखिएगा प्लीज़ कि आप किसी और का गुस्सा कहीं और ना निकालें। किसी ने आपको हर्ट किया है, आप किसी और को हर्ट ना करें। सो ये कुछ आपके लिए मैसेज थे। टैरो से देखते हैं क्या आपके लिए आ रहा है। पहले मैं सारे कार्ड्स रख देती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में फिनेंसेस में ग्रोथ आ रही है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, उससे आपको हो सकता है बेनिफिट मिल रहा है। आपकी सैलरी में रेज़ हो सकता है, आपकी पोजीशन में रेज़ हो सकता है। सो किसी ना किसी तरीके से जहाँ आप अपने करियर में फिनेंसेस में ग्रोथ देख सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी इस वीक आपके पास आ रही है। हीलिंग आ रही है। अगर आप किसी सर्जरी से गुज़रे हैं या आपको किसी वजह से बेड रेस्ट बोला गया है, उससे आप रिकवर कर रहे हैं। बट जैसे मैंने आपसे कहा था कि गौतम बुद्धा की एनर्जी से कनेक्ट होने में आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ टाइम आइसोलेशन में देखेंगे, जहाँ आप खुद से कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं और अपने लिए कामनेस, अपने लिए पेशेंस और अपने लिए आप हीलिंग मांग रहे हैं, अपने लिए आंसर्स, अपने लिए गाइडेंस मांग रहे हैं। सो ये मेडिटेशन आपको इस वीक में बहुत हेल्प करेगा आपकी एनर्जीज़ को काम डाउन करने के लिए, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए, चीज़ों को एक नया नज़रिए से देखने के लिए। सो ये एनर्जी आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी इस वीक में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से डेफिनेटली हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिखा रहा है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है यहाँ पर। तो आप अगर इस चीज़ से गुज़रते हैं, डोंट फॉरगेट हीलिंग आपके पास खुद मौजूद है। उस हीलिंग एनर्जी में आइएगा ताकि आप इस हार्ट ब्रेक से अपने आप को रिकवर कर पाएँ। इस वीक में ग्रोथ है तो सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है। कईयों के लिए यहाँ मैरिज सेरेमनी भी नज़र आ रही है और आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लोगों की एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। जो चीज़ें आप में अभी तक लोग देख नहीं रहे थे या अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, वो चीज़ें इस वीक में आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो कोई भी विश आपने मांगी थी इस वीक में पूरी हो रही है। कोई मैनिफेस्टेशन था वो पूरा हो रहा है। आप जिस भी इमोशनल स्टेट में होंगे, आप इस वीक में उस इमोशनल स्टेट में अपने आप को बहुत पीसफुल पाएंगे, कंटेंट पाएंगे और खुश पाएंगे। तो 9 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में अबंडेंस, गुड हेल्थ और कंटेंटमेंट लेके आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए इस वीक में। आपके लिए और 2 मैसेजेस हैं, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। सो इस वीक में 9 नंबर इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ भी 9 है और 7 और 2 भी 9 बनता है। तो 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डेट किसी आपका कुछ भी 9 से रिलेटेड हो वो ज़रूरी हो सकता है। सो एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स ये बता रहा है कि आप अपना जो है जो टैलेंट्स आप में हैं वो उनके थ्रू आप किसी के साथ शेयर करेंगे, किसी को सिखा सकते हैं और हो सकता है आपके जो हिडन टैलेंट्स थे वो लोगों के सामने आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हों। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो आपके पास है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके रिवॉर्ड्स आपको लोग इन रिटर्न दे रहे हैं। आपके लिए ये वीक में कोई गिफ्ट्स वैसे भी मिल सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, कोई भी फंक्शन हो सकता है जिसके लिए आपको ये गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। कम टू दी एज, अगेन नंबर 9 का कार्ड है ये। सो 9 नंबर डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट रहेगा इस वीक में आपके लिए। कम टू दी एज ये कार्ड कह रहा है कि ये वीक होगा लीप ऑफ फेथ लेने का। अपने फियर्स को एक साइड पे रख के, गॉड पे ट्रस्ट करके, खुद में कॉन्फिडेंस रख के और वो चीज़ के लिए आगे बढ़ना जिस चीज़ को करने से आप डर रहे थे।
चाहे किसी को ये कहना कि मैं इस रिलेशन में और नहीं रह सकता या रह सकती क्योंकि इस रिलेशन में मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं इस रिलेशन में स्टक फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। चाहे कोई ऐसी जॉब को लेना जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, बट आप कहीं ना कहीं वो लेना चाहते हैं पर डर रहे थे। सो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप करने से अभी तक डर रहे थे, इस वीक में एक फेथ और एक कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को करना। और अगर आपको डिवाइन या यूनिवर्स इस एनर्जी की तरफ पुश कर रहा है तो इसका मतलब वो आपको इस एनर्जी के लिए रेडी देख रहे हैं। बस आपको अपना करेज गैदर करना है, डिवाइन पे फेथ रखना है और ये स्टेप लेना है इस वीक में। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू सो मच यहाँ जुड़ने के लिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।